Assalamu alaikum. I am your teacher, Mrs. Sana Zafar. I am here to explain you मैथ्स ऑफ क्लास 10। बेटा ये फर्स्ट यूनिट का आपका इंट्रोडक्शन है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑर्डर, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर्स 0 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसके बाद पॉजिटिव प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2, 3, 5, 7, 11। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस माइनस में। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? जो सिर्फ 2 के टेबल्स में आते हो, इसलिए 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो अपॉन में लिखे जाते हो, जैसे 3/2, 5/2, तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? रियल नंबर। इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जैसे इंग्लिश में लिखा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। टेबुलर फॉर्म क्या है? जैसे S = ABCD, T = 1, 2, 3, ये क्या है? टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? अगर जैसे ये नोटेशंस में जब लिखा जाता है तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। X such that X belongs to natural number and X is greater than and equal to 100, less than and equal to 150, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है? सिंगल टोन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी मुल्क का एक प्रेसिडेंट होता है, तो ये कहलाएगा सिंगल टोन टेस्ट सेट, ठीक है। फिर इधर देखिएगा आप एम्प्टी और नल सेट। बेटा ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है खाली हो, या फिर नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर A = ब्रैकेट कर्ल ब्रैकेट और उसके अंदर 0 हो तो वो नल सेट नहीं होगा। वो क्या होगा? एक सेट होगा जिसका मेंबर क्या है? 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद है बेटा फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके शुरू और आखिर दोनों का पता हो, वो क्या? अब जैसे ये आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है, A = 1 से शुरू हो रहा है और 60 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हुआ? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसका या तो शुरू का पता ना हो या आखिर का पता ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 से तो शुरू हो रहा है लेकिन एंड कहाँ हो रहा है ये नहीं पता, ये सो ऑन चलता चला जा रहा है। और B की आप एग्जाम्पल देखें, इसके शुरू का नहीं पता है, एंड ये 3 पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसके बाद है इक्वल सेट। ऐसे सेट जिसके सेट्स की तादाद भी सेम हो और उसके एलिमेंट भी सेम हो, ऑर्डर फ़र्क नहीं करता। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको नज़र आया ABCD, नीचे BCAD। अब इसमें 4 ऊपर वाले में हैं, 4 नीचे वाले में हैं, जबकि ये एलिमेंट भी 4 हैं दोनों में और दोनों सेम हैं। तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या कहेंगे? A = B। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें ज़रा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क होता है। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनकी सिर्फ मेंबर्स की तादाद सेम हो, इसमें एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इक्वल में क्या होता है? एलिमेंट की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, जबकि इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो। अब इस एग्जाम्पल में देखिए A = 1, 2, 3 और B = ABC, ठीक है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इस और B में भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है, ये सिर्फ इक्विवेलेंट है।
सबसेट, अगर किसी सेट के तमाम मेंबर्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हों और उसके अलावा भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो तो वो सेट उस सेट का सबसेट होता है। जैसे ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है 1 2 3 4, तो इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पावर सेट पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फार्मूला है 2 की पावर n। अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए जिसके दो मेंबर हैं 1 2, ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या होगा 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पहला सेट हमेशा 5 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर वही सेट आ जाएगा एंड में 1 2। पावर प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? ऐसा सेट जिसके तमाम मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हों और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मेंबर भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉपर सबसेट।